हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ठीक है, अब देखिएगा, मैं क्लास 12th का एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो बोर्ड एग्जाम में आने के अधिकतम चांसेस रहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है किरचॉफ के नियम। अब देखिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। यहाँ पर मैं पहले वाले नियम का वर्णन करूंगा, अगले वाले का अगली वीडियो में करूंगा। तो आइए देखिए समझिएगा। तो किरचॉफ के नियम, किरचॉफ वैज्ञानिक ने सन 1842 में दो नियम दिए जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण कर सकते हैं। ठीक है, अभी उन्होंने बता दिया। और उन्होंने दो नियम कौन कौन से दिए थे वो मैं आपको बताता हूं। पहला नियम क्या था हमारे पास, ये था कि प्रथम या संधि नियम। ठीक है, या तो इस नाम से आ सकता है वरना फिर इस नाम से भी आ सकता है। अभी संधि का मतलब जानते हो आपकी जोड़ना। ठीक है, अब देखिए किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह बताया था किसने, किरचॉफ वैज्ञानिक ने पहले नियम में, यानी कि सिग्मा आई बराबर इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये तो उन्होंने नियम दिया था। अब हम देखिए चित्र की भांति इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चित्र आप यहां ना बना के इसके नीचे बनाएं तो अच्छा रहेगा। तो यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू फिगर, यानी कि चित्र के अनुसार। अब चित्र में क्या है, मैंने मान लिया जी, मैंने क्या क्या मान ली कि चित्र में हमारे पास 5 धाराएं बह रही हैं। कौन कौन सी, एक I1, एक I2, एक I3, एक I4, एक I5। अब देखिएगा चित्र में बहने वाली धाराएं I1, I2, I3, I4 व I5 हैं। हम I को इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब कोई बात नहीं। अब देखिए परिपाटी के अनुसार, परिपाटी के अनुसार। अब परिपाटी का मतलब समझिएगा, यानी कि ये I और I2 ये यहां पर जा रहे हैं दोनों, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होंगी। अगर जब इससे बाहर को धारा निकल रही है तो यहाँ पर क्या होगी, वो निगेटिव होगी। यानी कि जो यहाँ पर धारा आएंगी, जो धारा आएंगी वो क्या होंगी तुम्हारे पास, धनात्मक होंगी। और जो धारा बाहर निकली होंगी तुम्हारे पास में ऋणात्मक होंगी। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है परिपाटी के अनुसार, यानी I1, I2 बराबर धनात्मक, I3, I4, I5 बराबर क्या होती है, ऋणात्मक। अब देखिए पढ़िएगा, हम करते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, यानी किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या था हमारे पास, सिग्मा आई बराबर के 0। यानी इसका मतलब क्या, जितनी भी धाराएं हैं सबका योग बराबर होगा 0 के। अब देखिए धाराएं देख लीजिएगा, ये रही। अब देखिए हमारे पास I1 कैसी थी भैया, प्लस की थी। देखो मैंने यहां पर माना परिपाटी के अनुसार। और I2 भी आपके पास क्या है, प्लस की है, प्लस। अब देखिए I3 क्या है आपके पास, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है। कौन सी, I3, प्लस आपके पास I4 भी क्या है, ऋणात्मक है। और आपके पास I5 भी क्या है आपके पास, ऋणात्मक ही है, बराबर 0। अब देखिएगा मैंने बताया था कि अगर ये यहां पर आएंगी, अगर सेंटर पर आ रही है तो क्या है, धनात्मक होंगी। अगर बाहर निकल रही है तो ऋणात्मक होंगी। तो देखिएगा I1 प्लस I2, और देखिए माइनस प्लस माइनस I3, माइनस प्लस माइनस I4, माइनस प्लस माइनस I5 बराबर के 0। अब यानी कि देखिएगा I1 को प्लस I2 बराबर, अब ये माइनस का इधर आगे बचेगा प्लस का, I3 प्लस I4 प्लस I5। अब देखिए चाहे तो आप यहां पर भी इसको छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या फिर आप इससे भी आगे छोड़ सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए इसका पहला नियम मैंने यहाँ पर बताया है, दूसरा नियम भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जल्दी ही बताऊंगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आने के अधिकतम इसके चांस है। तो अगर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए कमेंट करें और फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।